ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कल हम मानव मंदिर गए बैसाखी पर। आपने सब सत्संग सुने, मैंने भी सुने। मेरे को भी कुछ कहा अगर तुम भी बोलो तो जो कुछ मेरे को अनुभूत हो। मैं सिर्फ एक ही बात बोला कि उससे पहले जितनी बातें उधर हो रही थी वो सब मन के मंडल की हो रही थी। तो मैंने ये बताया उधर कि भाई ये जितनी बातें हैं संत मत नहीं है, संत मत कुछ और है। जैसे वो कहते हैं कि लड़कियों को दे दो, पास हो गए तो नंबर दे दो, उनको ये कर दो, उनको ये कर दो, उनको इनाम दे दो, उनको ये कर दो। ऐसी बातें हुई थी। एक बूढ़े जो अनाथ हैं उनको मदद कर दो। कोई अनाथों के आश्रम के गुरु भी आए हुए थे तो वो अनाथों को सेवा करने का करे थे, वो अब कर रहा हूँ, वो कर दो। वो सब बातें देखी मैंने और मानव मंदिर से समाचार भी निकलते रहते हैं। तो वो जितनी भी बात तो आपने स्टेज पर देखी, आँख से सुनी, वो सब मन के मंडल की थी। जितने बोले सबके सब मन के मंडल पर बोले। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि संत मत और है, संत मत अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है कि ये मनुष्य क्या है, कहाँ से आ रहा कहाँ जाता है, और वो परमात्मा क्या है, उसके उस ज्ञान का नाम अध्यात्म है। इन मनुष्य क्यों लोक इस लोक में है तो मनुष्य सब चीज़ वही महसूस करता है। और आदिकाल की बातें बताई कि ऋषि मुनि जितने हुए वो सब ठीक थे कि उन्होंने मनुष्य को सुख देने की विधियाँ बताई। तो वो जो बातें बताई जो मैंने वो कंक्लूजन बोला उसको लिए वो सुन नहीं सके। ये उदाहरण देता हूँ, कोई नाराज़गी की बात नहीं, कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए बात कर रहा हूँ। आप चाहती हैं कि आपकी जैसी स्थिति हो, आपकी जैसी स्थिति हो। तो मेरी स्थिति क्या थी, जिस वक्त वो बोल रहे थे सब के सब मन के मंडल पर बोल रहे थे और स्टेज भरी थी गुरु के आचार्यों की, और बाहर से बुलाए सब बोले। मैं गौर से सुनता रहा। तो जितनी बातें जिसने बोली, इवन सब आचार्यों ने गुरुओं ने जो बोला वो सब मन के मंडल पर। किसी ने तो सुनी सारी बात बोली, किसी ने कह दिया परमजाल जी कहते थे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अपनी मन की बातें कही, किसी ने कहा मैं मर गया था, जी गया हो गया, ये होगा, मतलब तरह तरह की बातें। ये सब मन का मंडल था। संत मत कुछ और से मन अपने से ही बताया। लेकिन जब मैं बोलने लगा तो फिर फटाफट समाचार आ गया कि बंद करो आप, भाई ये सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ। भाई मैं ये बोल रहा था कि संत मत जो है ये जिस बाबा फकीर का मत है और ये आश्रम है, ये कुछ और है ज्ञान देने के लिए, ये इनाम बांटने के लिए नहीं है। लड़कियों को इनाम बांट दिया, लड़कों को इनाम बांट दिया, बूढ़ों को दे दिया, ब्याह करा दिया, ये नहीं है। ये ठीक है, होता ना चाहिए, ये शुभ कर्म है, सामाजिक कर्म है, होना चाहिए। लेकिन संत मत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई ये कहता मैंने मंदिर बना दिया, बहुत बड़ा धर्मशाला बना दी, मैंने इतना दान दे दिया, तो ये संत मत नहीं है। ठीक है, होना चाहिए, सामाजिक काम है, समाज में मनुष्य की सेवा परमात्मा की सेवा है। पर संत मत कुछ और था। मैंने वो कहना जो बताना शुरू कराया तो सुन नहीं सके। मुझे कहा बंद कर दो, तो समझता था कि इनको ये समझते कि जो हम कहते हैं वो सही है, ये क्या कुछ कहता है, तो गलती नहीं है उनकी। मैं पहले चर्चा कर दी थी प्रार्थना कि भैया ये जो बोलिया बहुत सुख है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन सतमंत का मतलब कुछ और है। और वो और मतलब बताने लग गया तो बातों को सुन नहीं सके, और सुन नहीं सके उसकी नहीं है, मेरे मंदिर की बात नहीं, मानव मंदिर की। पर फकीर चंद जी बुलाते थे, ये जो बताते हैं नहीं, खास ज्ञानी जो खास उनको ज्ञानी बुलाते हैं। ऐसे आठ टेबल भरी ऐसे नहीं कि जान आदमी की सेवा करता है, वृद्धाश्रम है वो चलाता है, उसकी वो करता है, ये करता है, उनको बोलना क्या पता है उनको। भाई वो तो वृद्धाश्रम सेवा करी बात बोलेगा, जो काम करे वही बोलेगा, उसकी गलती नहीं है। जो काम करे वो बोलेगा, जो दान करे दान की बात बोलेगा। तो संत मत से जो निकालते हैं कि इतनी दान दे दिया, इतने लड़कियों को दे दिया, इतने लड़कों को दे दिया, इतना ये किराया नाम फलाने साठ है, फलाने सेठ ने ये दान कराया, लड़कों को दिया, लड़कियों को दिया, ये मन के मंडल की बातें हैं, सब होनी चाहिए, सामाजिक कार्य हैं। संत मत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं जो हो रहा था वो बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं सका, क्योंकि सुनने के लिए तैयार नहीं था कोई भी। संत मत की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और तैयार इसलिए नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है किसी को कि है क्या। ये कह देंगे बाबा ये कंदासी, बाबा ये कंदासी, बाबा फकीर है, तो तू क्या कहता भाई, समझेगी नहीं बात है। अब मैं कहूँ बाबा फकीर ये कहता, ठीक है, रेफरेंस देने के लिए अच्छी बात है, पर मैं क्या कहता हूँ, तो मैंने वो मेरा अनुभव बता रहा था। मैं कोई वो बात कहानी नहीं बता रहा था कि संत मत की बात बता रहे थे, इसके लिए बैठे थे लोग, कितने आए थे, घर छोड़ के आए थे, उसकी बात बता रहा था
कि संत मत का ताल्लुक है इस मनुष्य को 84 के चक्कर से छुटा करके सदा वापस चला ले जाए अपनी जगह। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान गुरु से प्राप्त करेगा, गुरु जो कोई अनुभवी आज वो है और वो बताएगा जाने के वापस। अगर ये जिसकी रेडी है तो वो संत मत है। तो ये बताया आदमी को कि भाई कैसे वापस जाएं, पर क्यों तो बैठे हैं वो सब एक सुनने के लिए तैयार नहीं। वो दुखी है, कोई तो बेटे की शादी नहीं होती है, किसी की बेटी की शादी नहीं होती है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो कुछ है, मतलब ये संसारिक मामला जो है मन के मंडल की बातें सब। रूहानियत कुछ और है। रूहानियत क्या है कि आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान। इस मनुष्य को यहाँ तकलीफ क्या है, कारण क्या है, इलाज क्या है। मनुष्य को तकलीफ क्या है, क्योंकि ईश्वरन से इसको कोई तकलीफ नहीं। मैं ये बता रहा था कि उसको तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसकी है? अज्ञान की। क्या ज्ञान है? वो तो एक दो बात बताई, बाकी बहुत सी अज्ञान है। और वो अज्ञान उसको समझा दिया जाए कि तेरी तकलीफ कुछ नहीं, ईश्वरन से तो राज हरकल नहीं रहेगा, खेल मारे है। तो ये जो मैं सत्संग जो दिया था वहाँ पर, ये इस तरह से दिया था। और वो जो आए, जैसे जो डॉक्टर चावड़ा जी आए थे, वो चाहते थे कि भाई मैं सत्संग लूँ। वो बेचारे बंधे हुए थे इसके कंवर जी महाराज के, तो वो सोचते थे कंवर जी महाराज चाहते उसको खींचना चाहते। अब मेरी जान भला आज वो सुन ले तो सुन ले, सुनो मत सुनो। तो मैं कहा भाई मैं चंडीगढ़ में जाकर आपको यहीं पर बता दूंगा। तो गुरु जी ने तो छोड़ दे बाबा, गुरु जी ने क्यों सर पर लादे बैठा है, गुरु ज्ञान का है, अगर उसके पास है उससे ले ले। क्या बात है? मैं कब कह रहा हूँ, मैं कब बताता हूँ, क्योंकि वो काम करता है, इंटरनेट पर काम करता है, दूसरे देशों के जरिए सच्चाई जो फैलाता है। तो पंडित जी का ज्ञान जो है वो दूसरे देशों पर फैलाने का, मनुष्य मात्र को ज्ञान देने का था, उसके लिए था, मिशन ये था। तो जितने स्टेज पर बैठे थे वो सब के सब कोरे इस बात से, वो तो भरे पड़े थे कि हम बोले क्या बोले, हम बोले कि वही ठीक है। और सब मन के मंडल की बातें थी, कोई रूहानियत की बात नहीं थी। तो मैं ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप चाहते हैं सत्संग सुनते हो, बात करते हो कि वो स्थिति चाहता हूँ, तो वो स्थिति है आदमी की, देख सुने तो सही किसी। अरे अपनी ख़त्म नहीं होती। ये भरे बैठे जितने भी सत्संग में स्टेज पर थे, माइक मिल जाता छोड़ना चाहता, मैं बोले क्यों करे, तो वो सच्चाई बताना चाहता था। और जब सच्चाई बताता बोले बस फटाफट चिट्ठी आ सुनते, उनको तलमड़ी होती है, एलर्जी हो जाती है, समझे कि नहीं। इसलिए मैं स्टेज पर नहीं बोलता, इसलिए मैं अपनी स्टेज पर बोला हूँ, अपने तरीके से बोला हूँ यहाँ। आप समझे कि नहीं। गुरु के स्टेज पर किसी पर भी मैं बोलता हूँ तो उनको बर्दाश्त नहीं होती है। वो तो समझेगा, हम जानते हैं सब, तो हम गद्दी पर बैठे तो हम जानते हैं। और जानते लोग मोटा सारे देख ले, तो टेलीविज़न पर देख ले, जितने आते हैं 20 मंत्र ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया दे के आ जाते हैं। और वो बताते हैं सब मन के मंडल की बातें। तो क्या बता रहा था, संतमत की बात में बताना चाहता था बाबा फकीर का मिशन, उसका मिशन क्या है, तो आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, आप उसके मिशन से सुनो तो आप सुखी हो जाओगे, ये बताना चाहता था। और ये बताने के लिए, सुनने के लिए तैयार। तो प्रैक्टिकल देख लिया आपने कि 2-3 बार मैं बोला हूँ तो फटाफट चिट्ठी आती है, 10 मिनट है जी, 10 मिनट है। तो मैं तो भूखा नहीं, मैं तो पूरी मस्त देता रहा हूँ। मैं तो उस राधा स्वामी को सत्संग क्या दूँ, राधा स्वामी भरी पड़े पेट से ऊपर तक राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। राधा स्वामी क्या है कि जो पता नहीं। राधा स्वामी पंथ जो है वो क्या है और कैसे है, तो हजूर शालिग्राम ने लिखा है इसके बारे में कि राधा आदि सुरत का नाम और स्वामी आदि शब्द पहचान। कि राधा स्वामी दयाल क्या शब्द स्वरूपी राधा स्वामी दयाल है, वो नाम बताया। और सुरत जो है बताई, या सुरत जो है या सुरत शब्द है साथी। सुरत कहाँ है? मनुष्य की सुरत, मनुष्य की यहाँ जो काम कर रहा है उसकी सुरत मुख्य चीज़ है इसके अंदर। तो वो मैं इसको बता रहा था, बताना चाहता था कि वो गया था, वो मेरे पर रण है ना महाराज जी का, जो बता रहा हूँ मैंने अपनी तरफ से हल्का हूँ मैं। इंटरनेट पर जो भी आदमी आते हैं तो आप देखते हैं कैसे लुट्टू हो जाते हैं, सुनते ही है ना मुझे। अब तो देखा वो कोई 1-2 लेडी को देखा वहाँ पर, आदमी को देखा कि वो टक की मेरी तरफ कर रहे थे, क्या थी कि वो उनको वो बात खटक थी। तो अधिकारी बहुत कम हैं इस चीज़ का, और जब स्वांगी हम सब हैं। अब कितने आदमी उधर मालूम अंदर हो गए, पहले तो आदमी कितने आदमी इकट्ठे हुए, आप बन बुलाए थे, ज़्यादा बहुत संख्या मेरे बुलाए हुए आदमी थी। वो चाहते थे हम आपसे बात करेंगे, आपको सुनेंगे, इसलिए गया था। और जब नहीं सुना तो मैं खुश था, कोई बात नहीं। तो कल प्रैक्टिकल देख लिया आपने, अपने मंदिर में देख लिया, सत्संग सुना तो बात सुनो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो अपना पंथ बहुत अच्छा है, जाना चाहिए। आज बाबा के पिक्चर मिल जाती है, कोई लेख मिल जाता है, कोई किताब मिल जाती है, शायद किसी को ज्ञान लग जाए। पर जो अभी आपने देख के आई वो टोटली जितने बोले स्टेज पर सब मन के मंडल पर थे और बड़े खुश हो रहे थे अपनी बात वाले।
कोई तो कहता बाबा जी ने ये किया, वो ये किया, बाबा जी मैंने ये किया, फिर बाबा जी ने बुलाया, खाना खिलाया, ये किया, वो किया। और ये तुमने क्या मिला वो बता लो, तो बाबा जी ने किया, बाबा जी कहानी गा रहा तो वो अपनी बताता, वो तो है रूहानियत। तो जितने बोले वो रूहानी बात ही नहीं, इनको पता ही नहीं रूहानियत है क्या। तो फकीर मिशन क्या है ये पता नहीं किसी को। फकीर बाबा का नाम ले लिया, बड़ा मैं साथ रहा, मैं ये रहा, फोटो लाओ जी, वो फोटो है कि नहीं, प्रूफ क्या जरूरत है प्रूफ देने की। मोहताज नहीं जेवर की खूबी जिसे खुदा ने दी, जिसको परमात्मा ने खूबी दे दी उसको सोना चांदी पहनने की जरूरत नहीं है। मोहताज नहीं जेवर की खूबी जिसे खुदा ने दी, तो उसको खुशबू आती है। जिसको सच्चाई है जिसके मन में, उसमें से खुशबू आती है, वो जहाँ जाता है वहाँ पर गुड़ जाता है, मक्खियाँ चली जाती हैं फटाफट। मेरे पास है क्या, वो बाबे के मिशन की बात समझ आएगी, बाबे का ज्ञान समझ आ गया बाबा जी का। और वो चाहते थे मेरा ज्ञान फैले, और वो ज्ञान फैलने का अपना आप हो गया आसानी। मेरे पास किसी ने मदद दिया, पैसे ही दिए, कोई पैसे की कमी है, पैसे लाओ फलानी चीज़ बनाना, ये मांगने की जरूरत क्या है। वर्षा हो गया आपस में, पैसे की वर्षा हो जाती है। तो देखते हैं सुनती कि नहीं, आपको कितना लाख रुपया चाहिए मैं भेज दूँगा आश्रम, मेरा आश्रम ही यार। वो पैसे इतने देते हैं कि ले मैं ले जाता सगला, लेकिन वो मान मंदिर को जाता हूँ, भाई का फूल भाई कर देता हूँ, समझे कि नहीं। वो तो 10,000 रुपया 8-10,000 रुपया लगे जाना, मेरे गाँव से चाल की में जाऊँ तो मैं पेंसिल आदमी हूँ, मेरी रोजी रोटी का प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं। पर शेर सपटा झूठा भी नहीं कर सकता। तो मैं कल बता दी वहाँ पर कि भाई देखो मन तो पैसे ले जाने नहीं यहाँ पर, इधर भाई का फूल भाई के देखे जाऊँगा। अरे ना आता तो मेरा तरीका मैं जानता हूँ सब बात। पर मैं कहा मेरे को तो 2100 रुपये दिए थे, अब 2100 रुपये के मैं जाके आ सकता हूँ। मेरी श्रद्धा से गया था, मैं कोई महात्मा के नहीं गया था, मैं कर्जा बाबा का तारने के लिए गया था। तो आपको भेद बता रहा हूँ, सुनी नहीं सकी तुझे मर्म बताऊँ, नई बात एक तो है बताऊँ, वाणी में से एक शब्द आता है। तो वो मर्म बता रहा हूँ आपको कि आप जो गए थे और जो सत्संग हमने देखा बहुत अच्छा था, बड़े दूर दूर से लोग आए, सब कुछ आए। और मैं वो देखता रहा मैं भी, और मेरे को चलता मैं बता दूँ इसे, ठीक तो बता दूँ तो बहुत अच्छा, नहीं बता दूँ तो कोई बात नहीं, कोई बात समझेगी नहीं। ये जरूरी नहीं थी मैं भूखा, क्यों मुझे भूख नहीं कटी है, मैं तो रोज स्टेज पर बोलता हूँ अपनी पर। और अपना जो लिखा किताब मेरे किसी ने सलाह तो दी नहीं, कोई नकल तो किताब खरीदी, तो मेरे अनुभव लिख दिया। मेरी पुस्तक एक कौन पढ़े उधर, तो जितने स्टेज पर थे स्टाफ एक आदमी नहीं पढ़ता, उधर 1-2 आदमी छोड़िए, उसको पता ही नहीं। बाबा जी कहते तो बाबा जी तो बात तो लिख रहा हूँ, और दूसरी कौन सी बात है सुनेगी नहीं। और उसके शब्दों को बंदी कर देते हैं। बाबा जी की जो पुस्तकें लिखी है बाबा जी ने, उनके वो उन्होंने लिखा है कि भाई मेरे इन शब्दों को बंदी मत कर देना, अगर शब्दों को बंदी कर दोगा तो अर्थ का नष्ट हो जाएगा। लिखा कहीं दो कि इसको बदली मत करना, देवी चल मित्र बदली मत करना। और मित्र अपनी तरफ से बातें एक दूसरे लगा देता था, तो वो उसको मना करते थे भाई मैं जो लिखूँ ना वो शब्द बस से लिख दिया। और वो यहाँ पर आजकल कहते हैं स्वार है इसको भाषा को, तो 2-3 तो बताया, अभी बताने की टाल कर दी। मैं सोचा चलो ठीक है, गुरु की बोझ है। तो आप सत्संग सुनने के लिए गए थे, और चाहते हो क्या चीज़ चाहते हो। फकीर मिशन जो है वो नया है, इससे पहले किसी महात्मा ने आज तक ये बात नहीं कही जो पंडित फकीर चंद जी कही है। सैनबैन में कही है। कबीर साहब कहते हैं सैनबैन को जो लखे तासु कहिए धाय, सैनबैन रखे नहीं तासु कहे बुलाए। उनका पहले ये थ्योरी थी, और वेद था शायद ठीक होगा वो, क्योंकि शायद सच्ची बात कहने पर पंडित फकीर चंद भी कहते हैं कि अगर पहले वाली बात हो तो मेरे जैसे आदमी को फांसी तोड़ देंगे इधर। जो मैं कहता हूँ सुकरात यही तो कहता जी, मैं ऊँची बात कहता हूँ। तो बोला कुरान शरीफ में तो नहीं लिखी है बात, बोले लिखने में नहीं आती है। तो बाबा जी कहते हैं किताब में किसी में कि अगर मेरे जैसे आदमी को पुराना राज हो तो फांसी तोड़े, कि मैं जाता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, कोई रामकृष्ण आता ही नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो तुम मेरी मिसाल देख ली कि मैं गया वहाँ पर, और तू कहती बातचीत सत्संग में देना चाहता, सत्संग बाबा का मिशन बताना चाहता था कि संत मत है क्या, और संत मत में फकीर मिशन क्या है, ये बात बताना चाहता था। जितने संत मत है सब सत्य हैं, साध हमारे सभी भले अपनी अपनी ठोड़, शब्द विवेकी पारखी सब है सिरमोर। कबीर साहब ने कहा साध हमारे सभी भले, कि जो कुछ आज तक हुए हैं ऋषि मुनि वगैरह नाथ सबके भले हैं सब, क्योंकि ज्ञान तो दिया है, कोशिश तो करी है, अपना अनुभव बताया उन्होंने। पर वो कहता आखिरी क्या चीज़ जो अनुभवी है, जो खुद उसका अनुभव है, ये नहीं कि थ्योरी दोहराता है, अनुभवी है। कहता शब्द विवेकी, अंदर से वो राम नाम आता है, उसी का नाम शब्द है। इसको राम नाम कहा, पहले किसी ने सतनाम कह दिया, किसी ने निज नाम कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नाद कह दिया, किसी ने अनहद बाणी कह दी, किसी ने क्या कहते हैं कुछ और कह दिया, किसी और भी नाम रखे हुए सबके सब। और बात वही उसके नाम पर आदमी को बांट रखा है।
पूरी मानव जाति एक ही नाम का अलग अलग भिन्न भिन्न करके गुरु टोला बना के बांट रखा। ये निरंकारी है, ये नहंग है, ये सनातनी है, ये आर्य समाजी है, ये बांट रखा मानव जाति को। और बात वह है कि तो अज्ञान का मंच है, अज्ञान मंच है। तो बाबे फकीर का मिशन ये था कि भाई अज्ञान मंच पर तो क्यों रहते हो। कहा तो पहले भी है सबने कि वो एक ही है परमात्मा, पर वह बात कह दी आगे समझा नहीं कोई भी। हिंदू तो कह दिया एक को ब्रह्म दूते नास्ती। अब बात तो कह दी दोनों के लिए होगी ये बात कि ब्रह्म एक है, बाकी सब नासमान है। आपके शिवाय जो आप आंख उठा के देखते हैं तो सबके सब माया है आपकी, जैसे आप देखते। ये जो कुछ देखते माया का मतलब तो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, आज हर कल नहीं रहेगी। चाहे बिल्डिंग है, चाहे कुछ है, चाहे कुछ। मनुष्य का शरीर भी माया में है, जो आखिरी देखते हो शक्लें देखते हो, शक्लें सब नहीं रहेंगी, नासमान है सब कुछ। तो ब्रह्म के एक को ब्रह्म क्या है, आप मनुष्य के अंदर जो बोल रही है चीज़ें, जो इसके अंदर सुरत नाम क्या है, जिसका आत्मा से आगे की चीज़ है, या तो सत्य या उसी का रूप है, इसका परमात्मा का वो जो चांद सुर ताड़ू से परे है ना, उसका अंश है। तो अगर परमात्मा है तो कहीं मनुष्य के अंदर है, सीधी बात तो यह है। और फिर बाद में सब जो उसको जानने का तरीका है वो क्या चीज़ है, वो संत मत। और संत मत में भी जितनी बात है वो भेद में कही गई, खाली खोल के नहीं कही गई। बाबा जी जगह जगह लिखते हैं कि साढ़े से राम छुटा दिया, कृष्ण छुटा दिया, देवी छुटा दिया, सब कुछ छुटा दिया, सानू देता क्या, वही मन का मंडल। मन का मंडल क्या है, तो मूर्ति का दान करना था पहले, फिर हमको क्या बताया मेरा दान कर लिया अगर, तो बोले बताया तो वो है तो मन का मंडल। तो रूप के अंदर आ जाता, मन ही तो बनाता है इसको। अरे गुरु का रूप आता है, किसी ने बनाया, आपके मन नहीं तो बनाया। परमात्मा देवी का रूप आया तो आपने बनाया नहीं। यहाँ तक जैसे मूर्ति के ध्यान की बजाय जो गुरु का ध्यान करता है, लिविंग गुरु का, तो उसको फायदा नहीं होगा। तो कलयुग के अंदर यही बताया है, कलयुग के अंदर बताया, कली केवरे के नाम द्वारा बताया। तो किस लिए बताया कि वो जिंदा गुरु है, वो उसके शिवाय दे रहा तो स्वयं बाणी है ना, सब जो कुछ है पाखंड चल रहा है, सब के अंदर उन्हें पाखंड है सब जगह। अब लेकिन असली बात उन्होंने सच बताई है कि जिंदे गुरु को मानो, तुम जिंदे गुरु के बगैर काम नहीं चलेगा। जो पहले गुरु मूर्ति के ज्ञान नहीं देगी, मूर्ति के ध्यान से क्या होगा, विल पावर बन जाएगी आपकी, सोचो की बाई हो जाएगी, सोचो की बाई हो जाएगी। आप जो मंत्र बन जाए तो मंत्र बन जाएगा, आपका नाम पूजे तो नाम पूज जाएगा सब, आप सोचो के वैसे हो जाएगा। आप समझेंगे नहीं, गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। पर राज स्वयं एक बात कही कि जिंदे गुरु को मानो, जो जिंदा है लिविंग, वो बताएगा आपको। गया हुआ गुरु को आके बताएगा नहीं कुछ। ये एक नई बात बोली उन्होंने। हर इस बात को सब क्यों, अब जिंदे गुरु को माने तो हालत क्या हो रही है। तो कह दिया आसाराम जी ये हो गया जी, फलाना बोरा क्या नाम है, रामपाल जी ये हो गया जी, वो हो गया। तो क्यों पहले को नहीं हुए थे, रावण को नहीं हुआ था कि, अरे पहले कोई बड़ी चीज़ थी अब जो हो रही थी, रावण भी तो था, राम भी था। राम जो अवतार लेके आए थे और वो पत्नी को लेकर बोलो, तो अगर सदा से होते हैं दुनिया में, ये दुनिया के अंदर ये काम कोई बात नहीं हो, हमेशा होते हैं। पर पहले कुछ कम थे, अब ज़्यादा होगी, खुले हुए। तो मैं जो काल तेरे बात बताता हूँ, मेरे एम ऑफ ऑब्जेक्ट ये था कि मैं फकीर मिशन बताना चाहता था कि इस कलयुग के अंदर जितने महात्मा इससे पहले हुए सब धन सबके सब पूज्य हैं, कोई निंदा के काबिल नहीं। जो अब है सबके सब पूज्य हैं। जो महात्मा कहीं भी बैठे, आपकी एक कुटी बना किया या अपना फंड बना क्या है और कुछ काम करे, वो ठीक है, उस प्रकृति के आदमियों के लिए वो ठीक है। गुरु हमारे सभी भले अपनी अपनी ठोड़ है। तो मतलब जैसे है, जैसे साधारण आदमी काम करता है, एक आदमी बैठे आदमी पूजा पाठ करता, बात कम से कम बताता है, कुछ कहता है, तो वो जिंदा तो कर रहा है, जैसे उसके इंप्रेशन सजेशन पड़े हुए वैसे बोलता है वो, तो जिंदे गुरु के समान है। पर मैंने बताया कि शब्द विवेक की पारखी सब में सिरमोर। तो मैं बताया कि पंडित फकीर चंद जी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस जैसा महात्मा इससे पहले होया नहीं। स्पष्टवादी महात्मा सभी हुए, धन है सब, एक स्पष्टवादी जो अभी क्लियर बात करिए कल आदमी को समझने के लिए वो। और वो मैं उसके आश्रम में गया था और मेरा वो आश्रम था, मैं जाता था वहाँ पर, बहुत काम कराया मैंने। और जब से बाद में फिर वो कुछ गुरु महाराज आ गए और उनकी बात नहीं पड़ती थी, बेचारा वो बताया अपनी बात बताना चाहते, कुछ और शैली बताना चाहते थे, तो मैं किनारा कर गया। और अब जब मैं गया तो ये इस बात के लिए गया था, ये बताने के लिए गया था कि बाबा फकीर का मिशन क्या था, समझो। बाबा फकीर था, ये कर दिया मेरा, ये कर दिया, देखे ये, अरे कर दिया, बताओ उसे नई चीज़ क्या बताई। मैं बाबा बताने गया था, सुनने के लिए तैयार को नहीं, और पता किसी को है नहीं, पता किसी को है नहीं। तो बताने गया बाबा फकीर का मिशन क्या है, अब कलयुग में क्या सुधार कर दिया उन्हें धर्म में। उन्होंने बहुत स्पष्टवादी बात कह दी। अस्पष्टवादी क्या कह दी वो बताने के लिए गया था कि उसमें क्या क्या मिशन है उनका,
संतों का क्या मिशन रहा है, मनुष्य जितने संत ब्राह्मण महात्मा बन के आए उनका मिशन क्या था, क्या काम करते थे। वो सिद्धियाँ नहीं थी। क्या हनुमान जी गया था कि जैसे रामायण ने बता दिया पहाड़ उठा ले, ठीक है, उस वक्त की थ्योरी थी वो, ठीक है। तो महाराज का सत्संग क्या दे रहा हूँ आपको कि अब जो सत्संग सुन के आए हैं ना हम लोग, जाके आए, और मैं गया हूँ तो क्या कारण के लिए गया था। अब मेरी उम्र 94 लग रही, तो उम्र लग जाएगी तो उम्र तो ज़्यादा होगी। तो मैं चाहता था वो सत्य जो है फ़कीर मिशन, पर फ़कीर चंद जी का मिशन क्या है, क्या कहा उसने, वो बात बताने के लिए गया था। और इसके लिए मैंने बताया भाई ये सब के सब जितने काम कर रहे हो तुम, मानव दर्शन निकालते हो, ये निकाल दिया, इतने दान दे दिया, इतनी लड़कियों को दे दिया, इतना लड़कों को दे दिया, इतना फलाना सेठ आया उसने दान कर दिया, ये संतमत नहीं है, सामाजिक काम है ये वहाँ पर फ़कीर चंद जी की गद्दी पर करने की ज़रूरत नहीं है, कि वो संतमत है उसका। और खासकर फ़कीर मिशन उसने अपना मिशन अलग है, जो उन्होंने बात अनुभव करी वो और है, जाके महात्माओं ने और करी है। सब महात्मा धन है, पर वो जो फ़कीर ने कही वो नई बात कही इस ज़माने में, और साफ बात कही है। और वो तरह तरह करिए, अब मैं कितने नहीं जानता, मैं कितने नहीं जाता, ये सब मन के मंडल पर है, मेरा रूप आ गया, ये आ गया, मैंने कर दिया, ये कर दिया, सब मन का मंडल है, कोई रूहानियत नहीं है। जो मेरे विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, कुछ रूहानियत नहीं है। और आज जो गए थे वहाँ पर, तो मैं ये बताने गया था कि संतमत ये नहीं है तो यहाँ हम स्टेज पर इकट्ठे होकर भाषण कर रहे हैं और स्वाद दे रहे हैं, और मैं को छोड़ना नहीं चाहूँ, और मैं भी उसमें मेरे को छोड़ने के लिए तैयार था। उन पर ही बोला भाई 5 तक 10 मिनट कौन कह दो, मेरी बुला जाना क्यों, मैं ये चाहता मानव मंदिर के अंदर है, तो मैं तो ये भी ज्ञान फैला दिया बाबा का, मैं तो इंटरनेट पर सब जगह फैला दिया। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जज, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, IAS, IPS सब बड़े बड़े आदमी पढ़ रहे हैं, लिख कर दे दिया, जो अनुभव था लिख दिया ना, अब उसको सब प्रश्न कर रहे हैं। अब कई आ रहे बोले हम तेरे देखने के लिए आए हैं, ये मन का मंडल है, मैं तेरा दीदार दीवाना सुन सतगुरु रहमाना, घड़ी घड़ी तो देखना चाहूँ, वैसे कुछ शब्द है ना वो, और कबीर साहब का, हमन है इश्क मस्ताना, हमने होशियारी क्या रही आज़ाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या, ये मन के मंडल हैं सब। तो स्टेज पर जो कुछ आपने सुना कल पर कोई फ़कीर मिशन की बात नहीं थी। बाबा फ़कीर ने जो कहा उसके तो नज़दीक ही नहीं था कोई, क्या कहा, मैं उसका मिशन बता रहा था कि उस फ़कीर के लेने पर जो चलना चाहते हैं उनको क्या करना है, क्या बताने की चीज़, क्या बताइए उनने। और जो सदा के लिए जो बता रहे हैं रास्ते पर, सदा के लिए अमर होना तो क्या करना है, सदा सुखी होना तो क्या करना है, ये बात तो उनका मिशन था। और इस बात को बताना शुरू करा तो एलर्जी होगी एलर्जी होगी ना, मेरे को क्यों चाह तो नहीं थी कि मैं चाह करूँ, मैं तेरे को सत्संग दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ये सच्चाई, कि जो कल कल देखा जाता सब मन के मतलब, टोटली मन के मतलब पर। बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने ये कहा, फिर बाबा जी ने ये कर दिया, फिर बाबा जी ने ये कर दिया, सब मन का मतलब की बात है। अरे भाई तेरे को क्या मिला है, और कोई कहता है मैं जिंदा हो गया और मैं मर गया, अरे हवा खाओ, मन का मंडल है भैया, मन का मंडल है सभी, जो कुछ भाषता देखते हैं मन का मंडल से आगे की चीज़, सफ़ेद रंग का प्रकाश है, वहाँ तक कोई पूछता नहीं, मुँह तो साफ हो रहे हैं सबके, कम ही हम हैं, और कामता निकल गई तो मन से वो शक्ति तो कहीं निकल गई, और चरित्र स्वभाव हो गया, गुस्सा आ गया, ईगो आ गया। आम आदमी की हालत है, एक आदमी की नहीं, जितने हम बोल रहे हैं यहाँ पर मन का मंडल है। फ़कीर मिशन और था, और वो मिशन जो है वो तुमने बताया, ये मिशन है, ये बात मैं कही है, और कोई गलती है तो मेरे को बता दो, कोई जरूर मेरी बात को मत मानना, ये मेरा अनुभव है, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये कहा मेरा अनुभव है, पर उनका अनुभव 100% सही है, कि वो सच्चे आदमी थे, उनके गुरु ने जो नाम दिया था इसीलिए तो दिया था। तो उनका जो मिशन के बारे में बताने गया था, जिसके लिए हम इकट्ठे होते हैं, जो बैसाखी में मनाते हैं, और जब मैं बताने लगा कोरे, सब कोरे हैं उधर, कोई भी आदमी पूरा जानकार नहीं था, अगर कोई था तो चुप बैठा होगा, बोला नहीं, जो बोला उनको मैं सबको देख के आया। आप समझे कि नहीं बात, तो वो बात थी। तो आपको सत्संग करती हो, बात समझिए कि नहीं, एक तो होता मन का मंडल, बहुत जरूरी है वो, उसको जानना, और एक होता है अध्यात्म का, और अध्यात्म ज्ञान के अंदर फ़कीर मिशन अलग है। जो आज तक अध्यात्म ज्ञान लिखा गया, बोला गया, उससे उनने अलग बताई ये बात, A to Z तक की बात बताई, अपना अनुभव बताया उन्होंने, और आखिर कह दिया ये मेरा अनुभव है, कोई दावा नहीं है। आखिर ये कहा कि मेरा ये अनुभव है भाई, अगर कोई गलत हो तो मेरे को महात्मा की रास्ता दिखा दो, और कोई महात्माओं का अगर कुछ और चीज़ करते हो मेरे सामने वो ये कहते, और कोई कुछ कर सकता है जो ये करते हैं मंत्र ये वो करते हैं, तो मेरे सामने वो मेरे करके दिखाओ। और ये बात मैं कह रहा था, आगे नहीं, तो सत्य की बात समझ में आ गई। तो मैं कहने के लिए गया तो कह नहीं सका,
कह नहीं सका। क्यों? कभी मंजूर नहीं था, भाई पब्लिक सुनना नहीं चाहती थी, इस बात को सुनने की जरूरत थी, कोई फकीर में से समझने की बात ही नहीं थी। वो तो आपने भरे पड़े हैं, तो मैं जानता हूँ जो कुछ, मेरी सुनो जी, ले सुनो जी मेरी जरूरत बोले वही बोले। और मैं वो फकीर में से बताने के लिए बोल रहा था, और मेरी चाह नहीं थी कि सत्संग में सारा दिन देता हूँ, खुला हूँ, सब सुनते इधर इंटरनेट पर तो पूरे बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी, और सत्संग देता हूँ तो 1200 सेशनों में देता हूँ, हाई कोर्ट के वकीलों को, सेशन कोर्ट, कलेक्टिव कोर्ट, जजों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, वैज्ञानिकों को, और सब मेरी पुस्तक पढ़ते हैं। लेकिन उधर पूछा जाए तो बोल रहे थे, एक ने मेरी पुस्तक नहीं पढ़ी कि बाबा फकीर कर, तो वो ही तो बताया साफ करी, वो तो लिख रहा है क्या है। और नहीं होती थी, क्यों पढ़ते इतने अच्छे अच्छे आदमी? भाई प्रमाण ये है कि अच्छे अच्छे आदमी पढ़ते थे, और वो आना चाहे आऊँगे नहीं आएंगे टाइम पर आएंगे, और वो 1 2 4 गया। तुमने कहा था भाई आने वाले को ठीक मिलनी चाहिए इज्जत, क्योंकि जो आदमी आता है उसको यहाँ पर वातावरण मिलना चाहिए। वातावरण में कोई है, कोई रहता नहीं उधर। महाराज जी रहते हैं उना, 7 दिन में 1 दिन आते हैं, तो कोई आए भी तो उधर नहीं मिलेगा महाराज जी, तो क्या करे वो, उना नहीं जाएगा, वहाँ छूटा चले जाएगा। तो मैं फकीर मिशन की बात कर रहा था आपको, और जिसने उसको समझ लिया ना, और जिसने अनुभव कर लिया, फिर वो पार है। ये जो अध्यात्म ज्ञान के अंदर से अलग क्रीम है, क्या समझी? फकीर महाराज ने जो कुछ कहा है, जो इसका निचोड़ था, वो अध्यात्म के अंदर क्रीम अलग चीज़ है। आई समझ बात? अरे किताबों में लिखा उनकी में, अब किताब तो कोई समझ नहीं सकता, इतनी एकाग्रता नहीं है, वो ब्रह्मचारी की शक्ति नहीं किसी में। ये ब्रह्मचारी की शक्ति का काम है, चरित्र का मामला है। वो समझ वो कहते मेरा चरित्र ठीक नहीं था, बचपन से खराब हो गया, 12 साल बस अलग रहा, और अपने परिवार से मिला नहीं, ज़्यादा महाराज जी के पास जाके मिलते थे। और 12 साल के बाद मेरा ब्रह्मचर्य कायम हो गया, तो वो तो हमने सब कुछ देख लिया अंदर, प्रकाश सब कुछ। और उसका मिशन क्या था? वो कहते प्रकाश शब्द जो कुछ देखा वो मैंने देखा, प्रकाश शब्द जो कुछ अनुभव किया मैंने किया, गुरु का रूप मैंने अनुभव किया। ये कोई बाहर से नहीं आया, नहीं तो कोई राम आया, नहीं कोई देवी आई, नहीं कोई गुरु आया। और यही बात मैं कहता हूँ, मेरा रूप प्रकट साहब ने बताता था, उन्हें मानता कोई ये चीज़? मैं कहता हूँ मैं नहीं जाता। जीव तो जगह जगह पर बैठे थे, 5-7 गए हुए थे आदमी आपके, जो मेरा रूप जो प्रकट रहता है। और 1 2 तो ऐसे आते देखा होगा साथ, जो सिर्फ वो बोलते ही नहीं थे, सिर्फ टकमान ही देखते थे। तो मैं कुछ बन गया नहीं, वो उसका ख्याल था, वो उसका लगन है, उसका होश, और वो फिर एकाग्रता से मन प्रकट हो जाता है। और फिर वो जो मन साफ है तो वो साफ कर देगा, और मन में कूड़ा भरा पड़ा तो उठपटांग बोल देगा। अगर कोई ध्यान भी करता गुरु का, रूप भी आता है किसी इष्ट का, और वो अगर उसका मन साफ नहीं है तो उठपटांग काम बोलेगा। वो मन का मंडल है, वो ऊपर तक मन का मंडल, जहाँ जहाँ जो कुछ दिखता है वास्ता है, जो कुछ कहता सुनता है मन का मंडल है, वहाँ तो कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है। और वो कौन सा 3री स्टेज पर जाके रूहानियत शुरू होती है। 4 स्टेज हैं, नाम रहे 4थे पद माई। तो 3 पद क्रॉस कर ले, शरीर को भूल जा, फिर मन के विचारों को भूल जा, सकल सार कुछ नहीं आए, और फिर प्रकाश आ जाए। ये सिद्धि का स्थान, रूहानियत शुरू होती है इधर से। रूहानियत यहाँ से शुरू होती है, नहीं क्या गुरु का रूप आ गया तो वो तो उसके मन के मुताबिक आ गया, विश्वास है, प्रेम है उसका। सिद्धि करेगा, मन साफ हो गया तो वो सही बोलेगा, नहीं तो गलत बोलेगा उठपटांग। बाबा जी खुद कहते हैं ना कि मैं प्रकाश देखता था, सब कुछ करा, और फिर इधर घर में आया तो महाराज जी कहा चलो संतान पैदा करो। कहता मैं संतान पैदा करता तो ठीक था, मैं स्वाद में फंस गया, मैं गिर गया, बेचैन हो गया। जब ऐसे संतिता साधन करने के बाद ऐसी बात बोल रहे हैं, तो उनका मिशन क्या था कि चरित्र को ठीक रखो, ब्रह्मचर्य का ठीक रखो। ब्रह्मचर्य इज लाइफ, सेक्सुअलिटी डेथ। तो नहीं घर नहीं छोड़ो, पत्नी को छोड़ो मत, विचार है संतान पैदा करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, जितनी संभाल सकते हो। और स्वाद करेगी रसमंत होगो, तो स्वाद के लिए कहाँ जाओ? ब्राह्मण मंत्र पर आ जाओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। वो आपके अंदर सफ़ेद रंग का प्रकाश है, उसको देखते हो तो बस समझो शहद आ इसके आगे। ये रूहानियत शुरू हो गया इधर से, ये सब ख्यालात सब खत्म इधर की बात, और उसमें से मस्त नहीं रहते हो, उसमें अनुभव रहता है प्रकाश का। और जिस दाम पर चले जाओगे हमारा सब अनुभव खत्म हो जाएगा। तो अगर इन्हें में जाते हो तो वहाँ चले जाते हो और वापस आते हो। तो मेरा कुल बताने का मतलब इस सत्संग का ये है कि आप मेरे से चाहते हैं ये हालत में बताया, तो आपसे देख के आए हो, वो सबका सब मन का मंडल था, और जितने बोलने वाले थे सब मन के मंडल पर थे। और बस वो माइक मिल जा, यूँ बोली माइक में जिस जान क्यों दे रहे हो, क्या करे हो तुम? अगर उनके चीज़ में रस है ना उसके चीज़ में, तो फ़ायदा हो जाएगा। मैं कल पुरुष भी उधर से, अरे तुम ये बात तो कर रहे हो, किसी ध्यान बढ़ता है क्या?
किसी का ध्यान बनता गुरु का। पहले भी उन्होंने पूछा था एक दिन, और कल भी उन्हें चर्चा करी परसों, और महाराज जी ने कोई सत्संग भी दिया इसके विषय में। गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। फिर आगे क्या कहा है, नाम के रंग में रंग जा, मिले तुझे धाम नहीं जपना। अब नाम का रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग का प्रकाश है, मूर्ति रूप बनाने की नहीं है, रूप से आगे की चीज़ है, रूप छोड़ने के बाद की चीज़। तो उसमें लग जाकर मिले तुझे धाम, क्योंकि वो चीज़ है नाम। तो कल जितने बोले सब के सब मन के मंडल पर बोल रहे थे, एक भी आदमी नहीं बोला। तो मैं मेरे आश्रम की वो नहीं कर रहा हूँ बुराई, तेरे सच्चाई बता रहा हूँ कि सच्चाई ये है, मैं रखनी नहीं है बात। और वो मन बोलने लग गया तो तलमड़ी होगी, सब इसको खत्म करो खत्म करो, क्योंकि सुनना चाहते ही नहीं थे वो फकीर मिशन सुनना नहीं चाहते थे। जब उनके साथ वो कोई तो फोटो ले आ रहा है, कोई देखता मैं देख यार बाबा जी के सागर है यार, कोई चिट्ठी लेता बाबा जी लिखा, वो दिखा रहे तेरे छोड़ो यार, किसकी प्रमाण कर रहे हो? प्रमाण करे झूठे हो, साबित करना चाहते हो उसको देख रही है। मैंने कहा देखो प्रमाण बताया बाबा जी ये करा मेरे साथ, कभी बात नहीं करी, क्या बात करूँ मैं 1956 में गया, पहले दिन जाते में रिलेटेड हो गया। वो जो बताते हो ना शब्द शब्द प्रकाश जो बताते हो निज नाम वगैरह, वो पहले दिन उसकी मेहरबानी से। अब बात कौन मानेगा? क्यों वो बात लोग समझ यही वो बकवास करे, मैंने डिस्प्ले क्यों करनी है बातें? फिर मेरी हालत देख ले, मैं 94 साल की उम्र में हूँ, हौसला रखता हूँ। उस चुनाव की सारा हौसला देख मेरा चला नहीं जाता पैर से, और मैं गया हूँ वहाँ पर बाबा जी का आश्रम, और उस हिम्मत बन गई जाके बात करे। तो आगे समझते हो, सत्संग कर तो बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण, कबल करे कुटिलता गुरु से, अब तो ले गुरु को पहचान। गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, डर प्रतीत करो नित ध्यान। ये है। तो मैं पूछा था तुम गुरु 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 करते हो, किसी बनता है ध्यान इधर? पहली दर्द बात की ध्यान बनता है, ध्यान इकट्ठा होता है कि कोई जवाब नहीं था। और कल हाथ खड़े करो, कोई एक हाथ खड़े करो, कोई मुझे। और ये मैं कहता हूँ फिर गुरु के लिए मैं क्या कहूँगा? मैं ये कहूँगा कि जिस गुरु के मन रस है ना, तो उसके पीछे पीछे लोग घूमेंगे, उसको कोई डर नहीं है। जिस गुरु में सच्चाई है, कोई हेरा फेरी का डर नहीं है, उसको क्या डर है? सच को क्या अंश है? जो इस अवस्था पर पहुँच गया है उसकी बला जाने। कोई सुने तो सुने, उन्हें सुने मत सुनो। बड़े फकीर घर छोड़ी जाते थे, वो किसी को कहते मेरा ध्यान करिए कर, पर सब ठेस में छोड़ी जाते, पर वो तरीका करना था। उस ज़माने के इलाज की बात ठीक थी, इस ज़माने में वो चीज़ नहीं है। इस ज़माने में है कि अपनी रोजी रोटी कमाओ, काम करो, कबीर की तरह बेदा बढ़िया, ये करे राधा सिंह जूता गांठिया, और सब कुछ काम करे। काम करते हुए रोजी रोटी कमा के खाते हुए, और जो कोई अपनी हस्ती उस तरह काम करो। फकीर मिशन सबसे अध्यात्म में ऊंची बात है। मैं कोई वैसे बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, और वो मैं बताने के लिए गया था कि भाई ये मिशन ये है, अगर इस मिशन को मानना आपने, इसमें लेना है कुछ, तो बाबा जी का ये मिशन है। तो आप कोशिश करो इस मंजिल पर पहुँचने की, और ध्यान से सुनो, और उसका साहित्य पढ़ो। इंटरनेट पर तो करा दिया मैंने, अब पढ़ने वाले पढ़ेंगे। मेरे को पूछता तो मैं पीछे नहीं लगाता हूँ अभी, मैं तो मुक्त आदमी, मैंने क्या करना लगा कि मैंने कोई चेला बढ़ाया नहीं, किसी पैसे 4 पैसे मेरे को मिले, मैं उठा के मानव मंदिर दिया था। मानव मंदिर में गया तो पता है अभी कि मैंने जो पैसे काली दे दिया, और फिर तेरे को बताया वो बात तो समझ गई थी, और फिर मेरे को क्या दिया? 21 रुपया दिया। 2100 रुपये में बोले मैं कैसे जाके आ सकूँगा अभी वहाँ पर? तो खुद सोचे 2100 रुपये में कैसे जाऊँगा? पर मैं उनके लिए नहीं गया था रुपये खर्च। रुपये की वर्षा होती है, लोग कहते हैं भेज दें 1 लाख 2 लाख रुपया दे दिए, तो कहना चंदा दो चंदा दो। मैं चंदा नहीं मांगता, किसी चंदा नहीं मांग रहा हूँ, तो अपने आप देंदा दे लेंदा तक पाए, जगह तक खाए। तो कोई कमी तो है नहीं तो रुपये की कमी, न देने वालों की कमी। तो देखती हैं लोग आप ही भेज देते हैं। मैं छपा ही नहीं सकता हूँ पूरी से पहले, मेरे को पिता बुक छपाने का इरादा नहीं था। अब तो देख लिया पैसे, अब पैसे मेरे घर में डाल दिया हर हाल कि जो और छपा देना जी जरूर, तो बिना मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। तो बात है, मैं आपको सत्संग दिया आज, क्या दिया है कि जानना चाहते हैं असलियत। असलियत ये है कि बाबा जी की पुस्तक जो पढ़ लेता है, और मैं समझा तो मेरे समझ लो। मैं नहीं तो ये कहता हूँ कि मैं बाबा जी के साथ, बाबा जी ये करदासी उन्हें मैं तो मुझे कहता हूँ मैंने क्या मिला। मैं तो मेरी बताता हूँ मेरे को क्या मिला है, मेरी बेफिक्री बेखुशी का चीज़। और उस हालत में रहता हूँ, गुम होता तो कई सारे दिन जीवित मुक्ता का अनुभव कर रहा हूँ। 100% तो मैं नहीं रहता हूँ, जब मुझे ज्ञान रहता है तो मैं मुक्त रहता हूँ। कबीर साहब ने कहा जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जीवित मुक्त सोई। अब वो मुक्ति वाली कोई बात सुनता नहीं। मुक्ति में सब ख्याल आता है, सब जितनी मान्यता है ना, सब वो ड्रॉप कर दे, एक ही सिर्फ एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो समझिए ना, जो कल सत्संग में उसके बारे में, तो इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल में। हाँ तो ठीक है।